हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर बाजार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी दूधला डेयरी की, जिसमें 15% तक की रेवेन्यू ग्रोथ ईयर 22 में देखने को मिली है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी का कंप्लीट कंपनी एनालिसिस, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, जानेंगे कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है एंड कंपनी क्या बिजनेस एक्सपेंशन करने वाली है। तो चलिए जानते हैं कंपनी एट अ ग्लांस, जिसमें मिस्टर दूधला सुनील रेड्डी मैनेजिंग डायरेक्टर है। कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई। एट प्रेजेंट कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं एंड कंपनी अराउंड 11 स्टेट्स में अपना बिजनेस एक्सपैंड किए हुई है। कंपनी ने रिसेंटली 2022 में श्री कृष्णा मिल्क को 50 करोड़ इंडियन रुपीस में एक्वायर किया। फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रैटेजिक नेटवर्क की बात करते हैं तो कंपनी के पास जो है वो थर्ड कंपनी हाईएस्ट मार्केट प्रेजेंस अक्रॉस 12 स्टेट्स इन इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है अराउंड साउथ इंडिया में। इसके पास 1.2 लाख जो है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं, 14 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, 20 लाख लीटर पर डे का इसका कैपेसिटी है। मिल्क कैपेसिटी 110 इसके चिलिंग सेंटर्स हैं, 7800 प्लस विलेज लेवल में कलेक्शन सेंटर्स हैं, 40 प्लस ऑफिसेज हैं, 563 दूधला रिटेल पार्लर्स, 3000 डिस्ट्रीब्यूशन की चेन एंड 1800 प्लस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को मिला करके 14 प्रोसेसिंग प्लांट्स ऑल टोटल हैं। अगर प्रोडक्ट्स ऑफर की बात करते हैं तो जो इंडिया में सोल्ड होते हैं दैट इज मिल्क, यूएचटी मिल्क, कर्ड, घी, आइसक्रीम्स। एंड अगर अफ्रीका में प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो योगर्ट, घी, पनीर, मोज़रेला चीज, मिल्क पाउच, एटलीस्ट ऑलमोस्ट सारे जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स की रेंज है वो कंपनी ऑफर करती है। कृष्णा मिल्क एक्वायर करने के बाद कंपनी का प्रोडक्शन 20 लाख लीटर पर डे हो गया। अगर हम ओवरसीज प्रेजेंस की बात करते हैं तो कंपनी का अराउंड 5% जो कंट्रीब्यूशन है वो अफ्रीका से आता है। कंपनी की स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो कंपनी गोवा एंड साउथ कर्नाटका में अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने पर फोकस दे रही है और साथ ही साथ D2C सेगमेंट में भी एंट्री करने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं कि कंपनी युगांडा में, तो कंपनी का जो प्लांट है और वहाँ का जो आउटपुट है वो एक्सीलेंट आ ही रहा है। साथ ही साथ कंपनी क्या करने वाली है, केन्या में भी अपना ऑर्गेनिक एक्सपेंशन करने वाली है, बिकॉज वहाँ की जो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है वो बहुत अच्छी है। अब अगर बोर्ड मेंबर्स की बात करते हैं तो मिस्टर रुद्ला शेषा रेड्डी जो है चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मिस्टर राजा रथीनाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और एक अच्छी एक्सपीरियंस इनके पास डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड होल टाइम डायरेक्टर की टीम है। कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं तो हेरिटेज फूड लिमिटेड, मिल्क फूड लिमिटेड, मॉडर्न डेयरी, पराग, वादीलाल एंटरप्राइजेस, हैडसन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड जैसे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। एफएमसीजी सेक्टर के बेसिकली कॉम्पिटिटर्स हैं। कंपनी की ईयरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है फाइनेंशियल ईयर 21 में 19,400 एंड फाइनेंशियल ईयर में 22 434 है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 21 30.5 से रिड्यूस होकर 27.5 पहुंचा। एंड एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 12.5 एंड फाइनेंशियल ईयर 22 में 9.4। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करते हैं तो 6.5 से 5.9 रह गए। यहाँ पर जो मार्जिन डिक्लाइन करने का एक रीजन कंपनी दे रही है वो ये है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए, प्लस फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा इंक्रीज कर गई। इस वजह से कहीं ना कहीं 15% की रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद भी यहाँ मार्जिन में रिडक्शन देखने के लिए मिलता है। क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सेम कंपनी ने यही रीजन क्वार्टर परफॉर्मेंस में भी दिया है कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू में तो हाइक हुआ है क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में 5752 5897 एंड ग्रॉस प्रॉफिट 1555 से 1507। एबिटा मार्जिन 520 से 469, अराउंड 9 to 8% रह गए एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.7 से हाइक करके 6.9। स्लाइटली यहाँ पर ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिली है आफ्टर ये जो हर्डल्स आई हैं कंपनी के लिए उसके बाद भी।
अब कंपनी के वैल्यूएशन एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं और साथ ही साथ हम कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की भी बात करेंगे कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है। तो मार्केट कैप ₹2908 के साथ एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक पी 21.5 एंड इंडस्ट्री भी 47.7 है। इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी स्लाइटली थोड़ी सी सस्ती कंपनी है। आरओसी की बात करते हैं 22.4%, डेट इक्विटी 0.02, रिटर्न ऑन एसेट 14.2, आरओई 19.4। करंट प्राइस कंपनी का ₹489 है। एंड अगर हम प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स की बात करते हैं उसका परसेंटेज 38.7 है, सेल्स ग्रोथ 9.47 की है। अगर हम यहाँ पर प्राइस की बात करते हैं तो स्लाइटली अप एंड डाउन के साथ होते हुए कंपनी 487.35 के रीसेंट प्राइस पर है। सेल्स एंड मार्जिन की अगर हम बात करते हैं कंपनी में, तो यहाँ पर सेल्स एंड मार्जिन की बात करते हैं तो सेल्स 540.39, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 24.63, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.21 एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.37% है। कंपनी की पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो कंपनी में डेट फ्री कंपनी है एक, एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी देखने के लिए मिली है लास्ट 5 इयर्स में। अगर एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ स्लाइटली एक्सपेंसेस इनके इंक्रीज किए हैं। क्यों किए हैं? कंपनी यहाँ पर अपना एक रीजन दे रही है कि ये जो है वो गोवा में और कर्नाटका में अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने वाली है। और साथ ही साथ जो न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट 5% का जीएसटी इम्पोज करने वाली है दही पर, तो रेवेन्यू पोर्शन में दही का पार्ट अराउंड 17 to 18% है। और साथ ही साथ ये भी कंपनी ने कहा है कि अगर ये प्राइसेस या परसेंटेज कम नहीं किया जाएगा तो जो भी प्रोक्योरमेंट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी वो कंज्यूमर पर पास ऑन की जाएगी। और साथ ही साथ ये केन्या में भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कैटेगरी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक्सपेंशन के थ्रू करने वाली है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन 25 था दिसंबर 21 में एंड मार्च 22 में 48 रहा है। अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 21 में 546 जो कि इंक्रीज होकर के 728 हो गए। इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो 104 से 228 है। हाल ही में कंपनी ने, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि एक्सपेंशन प्लान करने वाली है। तो बेसिकली यहाँ ये रीजन इसका हो सकता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा एक शेयर परसेंटेज है 62.54 का। और ये आप देख सकते हैं कि जून 21 से सेम जून 22 तक दिया हुआ है। एफ आई आई का 4.29 एंड डी आई आई का 16.86% एंड पब्लिक के पास 16.32% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। फ्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख करके लगता है कि कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड साथ ही साथ डी टू सी सेगमेंट में एंट्री करने वाली है और बिजनेस एक्सपेंशन के साथ साथ कंपनी अपने मार्जिन को भी रिकवर कर लेगी। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कंपनी के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर